विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तमिलनाडु, केरल, असम में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केरल में आखिर किसकी बनने वाली सरकार और केरल को लेकर क्या कुछ बड़े आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। केरल की अगर बात करें तो 140 सीटें यहां से आती हैं और क्या कुछ यहां पर बनते हैं आंकड़े। और केरल में ये आंकड़े बनते एक इतिहास रहा है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 3 राज्यों पर बड़े सर्वे के आंकड़े देने वाले हैं क्योंकि ये 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण है और मोदी सरकार की जो रणनीति रही है, जो नीतियां रही हैं, उनको लेकर भी यहां पर सवाल जो पूछे गए हैं कि केंद्र सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं, केरल के लिए नजर आते हैं। बहुत संतुष्ट 30% लोग यहां पर आते हैं, जबकि संतुष्ट यहां पर 28%, असंतुष्ट की संख्या बढ़ती है यहां पर और 41% यहां पर मोदी सरकार के कामकाज से केरल के अंदर लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कह नहीं सकते ऐसे 1% लोग यहां पर आते हैं। अब यहां पर बड़े आंकड़े कि मुख्यमंत्री के कामकाज से लोग कितने यहां पर संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। और यहां पर ये केरल के लिए आंकड़े बनते हैं कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या यहां पर बात करें तो एलडीएफ की जो सरकार है वो बरकरार रह पाएगी या नहीं, क्योंकि ये सरकार को लेकर आंकड़े हैं, इतिहास रहा है कि हर 5 साल में ये आंकड़े बदलते हैं। तो क्या एलडीएफ की जो सरकार है वो जाने वाली है, क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। बहुत संतुष्ट यहां पर उनके कामकाज से 48% लोग आते हैं, ये संतुष्ट की संख्या 35%, असंतुष्ट 16, कह नहीं सकते केवल 1% लोग आते हैं। यानी सरकार के पक्ष में यहां पर मुख्यमंत्री के कामकाज से, जिस प्रकार से यहां पर कोरोना काल हो या फिर अन्य जो मुद्दे रहे थे उन पर यहां पर बड़ा काम किया था। अब देख सकते हैं कि केरल के लिए जो ओपिनियन पोल है उसमें अगर देखें तो एलडीएफ को 42% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है, जबकि यूडीएफ को यहां पर लोकसभा चुनाव में यहां पर ज्यादा वोट शेयर और ज्यादा सीटें हासिल हुई थी, लेकिन विधानसभा में ये उलट हो रहा है और बीजेपी को 15%, उधर के लिए 8% यहां पर वोट शेयर जा सकता है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए, जो आंकड़े यहां पर निकल रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो फिर यहां पर जो है एलडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है, यानी एलडीएफ सरकार बरकरार रह सकती है। और केरल के लिए पहली बार होगा कि एक सरकार जो है लगातार दूसरे शासनकाल में भी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। ये बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। 81 से 79 सीटों तक एलडीएफ की जो सरकार है वो यहां पर पहुंचती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। जबकि यूडीएफ को यहां पर 49 से 57 सीटों पर, जबकि बीजेपी को यहां पर 2 या हो सकता है कि 1 भी सीट यहां पर नसीब ना हो, उधर के लिए भी 0 से 2 सीटों तक यहां पर पहुंच रहे हैं। नहीं, यहां पर बात करें तो कांग्रेस गठबंधन और लेफ्ट गठबंधन के बीच यहां पर केरल में बड़ा मुकाबला होगा और केरल में फिर से लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, जो यहां पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। यानी केरल में ये बड़ा उलटफेर होने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। अब यहां पर केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं, तमिलनाडु के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। और तमिलनाडु में यह सवाल पूछा गया कि तमिलनाडु के लोग केंद्र सरकार से कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। तो बहुत संतुष्ट 11%, यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज्यादा संतुष्ट मोदी सरकार के कामकाज से रहे हैं। संतुष्ट 32%, लेकिन असंतुष्ट की जो संख्या है वो 44% यहां पर आ जाती है। ये बड़ा उलट होता है और कह नहीं सकते ऐसे 13%। अब यहां पर बात करें तो तमिलनाडु में जिस प्रकार से यहां पर बात करें तो राज्य सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं लोग, यहां पर बहुत संतुष्ट 15%, संतुष्ट 42%, असंतुष्ट यहां पर 32% और कह नहीं सकते ऐसे 11% लोग यहां पर तमिलनाडु में लोग आ जाते हैं। तमिलनाडु में यहां पर यूपीए की सरकार बनेगी या फिर यहां पर एआईडीएमके के लिए ये यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अब देखिए तमिलनाडु में क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। यहां पर यूपीए एनडीए यहां पर बात करें तो काफी कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि यूपीए को इस बार जो है 41% वोट शेयर जा सकते हैं, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और यहां पर बात करें तो एनडीए को 29% वोट शेयर जा सकता है। यानी एनडीए यानी कि एआईडीएम के जो गठबंधन है उसको यहां पर बड़ा नुकसान होने की संभावना तमिलनाडु में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है कि वो इस बार भी तमिलनाडु में यहां पर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर यहां पर है, लेकिन यहां पर नुकसान सर्वे में दिखाया गया है एमएनएम पार्टी को 7%, जबकि एएमएमके के लिए जो यहां पर 8%, उधर के लिए 15% वोट शेयर तमिलनाडु में जा सकता है। अब सीटों में अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 234 सीटों पर यहां पर विधानसभा चुनाव यहां पर होने वाले हैं। इस पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है
और यहाँ पर एनडीए और यहाँ पर कह सकते हैं जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी एनडीए और यहाँ पर एआईडीएम की जो गठबंधन है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। यूपीए की वापसी यहाँ पर हो रही है। यूपीए को 158 से 166 सीटें यहां पर तमिलनाडु में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी 10 साल के बाद यूपीए की वापसी हो रही है तमिलनाडु में। ये सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। एनडीए को 60 से 68 सीटों पर ही एनडीए जो गठबंधन वो समर्थन नजर आ रहा है, जबकि यहां पर एमएम पार्टी को जो है यहां पर 0 से 4 सीट, जबकि यहां पर एएमएम पार्टी को यहां पर 2 से 6 सीट उधर के लिए अगर बात करें तो यहां पर 0 से 4 सीट जा सकती हैं। यानी तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो रहा है। तमिलनाडु में यहां पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार में वापसी हो रही है। यहां पर 10 साल के बाद यहां पर सत्ता की चाबी मिलने वाली है। यहां पर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को ये तमिलनाडु के लिए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए असम विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। असम की अगर बात करें तो असम में जिस प्रकार से सबसे पहले सीएनआरसी का विरोध देखने को मिला था और एनडीए की गठबंधन की बात करें तो यहां पर असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ आ जाते हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ यहां पर अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस से भिड़ने के लिए यहां पर एक महागठबंधन तैयार हो रहा है। और महागठबंधन में साथ अगर यहां पर एआईयूडीएफ जो पार्टी है यानी वाम दल साथ हो जाते हैं, फिर बीजेपी को असम में क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं। 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल ने किस प्रकार का काम किया है, बहुत अच्छा कहते हैं। 49% अच्छा कहते हैं, 6% कितने असंतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोदी सरकार की बड़ी नीतियां रही हैं और जिसमें सीएनआरसी का सबसे पहले विरोध यहाँ पर असम में ही देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ पर बोडो जो समझौता पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं असम में किया था, इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलने वाला है असम में। केंद्र सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं लोग, बहुत संतुष्ट 25%, संतुष्ट 43%, असंतुष्ट का आंकड़ा घटा है, क्योंकि जिस कार से पीएम मोदी ने बोडो जो समझौता किया था उसका फायदा मिला है, कह नहीं सकते से 12% लोग आते हैं। अब राज्य सरकार के काम से कितने लोग खुश यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है असम में। अब असम में क्या कुछ आंकड़े हैं, बहुत संतुष्ट 33%, संतुष्ट का आंकड़ा 37% आता है और असंतुष्ट 19%, कह नहीं सकते से 11% लोग यहां पर आते हैं। अगर यहां पर वोट परसेंटेज देखा जाए, समय जो वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है, एनडीए को अभी भी 43% वोट शेयर असम के अंदर मिलने वाला है, ये आंकड़े निकल कर आते हैं। और यूपीए के लिए अगर जो यहां पर एआईडीएफ जो पार्टी अब वो यूपीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यूपीए को 35% वोट शेयर और उधर के लिए 14% वोट शेयर, यहां पर 126 सीटें असम की आती हैं, इस पर ये आंकड़े निकल कर आते हैं। असम की अगर बात करें तो असम में अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए तो एनडीए को यहां पर 73 से 81 सीटें अब भी मिलती नजर आ रही हैं और 126 सीटों वाले असम में 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है और एनडीए गठबंधन इस आंकड़े से कहीं ज्यादा आगे निकलता नजर आ रहा है। यूपीए को बात करें तो 36 से 44 सीटें, यहां पर एआईडीएफ जो पार्टी है उसको 5 से 9 सीट मिलने की संभावना, उधर के लिए 0 से 4 सीट। तो यह असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी हो रही है, यह बड़ी खबर है। 3 राज्यों पर हमने आपको कुछ बड़े विश्लेषण आंकड़े दिए हैं। इसमें अगर बात करें तो असम में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, सर्वे के आंकड़े हैं, लेकिन केरल में फिर से लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। केरल में पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार यहां पर 5 साल के बाद फिर से सरकार के आंकड़े तक पहुंचती नजर आ रही है, आंकड़े हैं। तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है और यहां पर कांग्रेस और डीएमके को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े मिलते नजर आ रहे हैं, ये आंकड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है असम को छोड़कर केरल और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं।